आप नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी दालिया सुनने जा रहे हैं। पराजित शाह शुजा औरंगजेब के डर से भागकर आराकान राज के आतिथ्य में शरण लेते हैं। उनके साथ उनकी 3 सुंदर पुत्रियां थीं। आराकान राज की इच्छा हुई कि वह राजकुमारों के साथ उनका विवाह कर दें। इस प्रस्ताव पर शाह शुजा द्वारा अत्यधिक असंतोष प्रकट करने पर एक दिन राजा के आदेश से उन्हें छलपूर्वक नाव से नदी के बीच ले जाकर नाव डुबो देने की कोशिश की गई। उस विपत्ति के समय सबसे छोटी बालिका अमीना को पिता ने स्वयं नदी में फेंक दिया। ज्येष्ठ पुत्री आत्महत्या करके मर गई। शुजा का एक विश्वासी कर्मचारी रहमत अली जुलेखा को लेकर तैरकर भाग निकला और शुजा युद्ध करते करते मारे गए। अमीना तेज धारा में बहते हुए संयोग से शीघ्र ही एक मछुआरे के जाल में फंस गई और उसी के घर में पलकर बड़ी हुई। इसी बीच वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई और युवराज का राज्याभिषेक हुआ। एक सुबह वृद्ध मछुआरे ने आकर अमीना को झिड़कते हुए कहा, तिनी। मछुआरे ने आराकान भाषा में अमीना का नया नामकरण किया था। तिनी, आज सुबह तुझे क्या हुआ है? कामकाज में तूने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मेरे नए जाल में गोंद नहीं लगाया गया, मेरी नाव। अमीना ने मछुआरे के पास आकर दुलार से कहा, बुढ़ू, आज मेरी दीदी आए हैं, इसलिए आज छुट्टी है। तेरी फिर दीदी कौन है रे, तिनी? जुलेखा कहीं से निकलकर आए और बोली, मैं। वृद्ध चकित रह गया। फिर जुलेखा के बहुत पास आकर ध्यान से उसका चेहरा देखने लगा। अचानक उसने पूछा, क्या तू कुछ काम धाम जानती है? अमीना ने कहा, बुढ़ू, दीदी के बदले में काम कर दिया करूंगी। दीदी काम नहीं कर पाएंगी। वृद्ध ने कुछ देर सोचकर पूछा, तू रहेगी कहाँ? जुलेखा ने कहा, अमीना के पास। वृद्ध ने सोचा, ये तो बड़ी आफत है। उसने पूछा, खाएगी क्या? जुलेखा ने कहा, उसका उपाय है, और यह कहकर उसने अवहेलना से मछुआरे के सामने एक स्वर्ण मुद्रा फेंक दी। अमीना ने उसे उठाकर मछुआरे के हाथ में थमा दिया और चुपके से कहा, बुढ़ू, अब और कोई बात मत कर, तू काम पर जा। देर हो गई है। जुलेखा छद्मवेश में अनेक स्थानों पर भ्रमण कर अंततः अमीना का पता पाकर किस प्रकार मछुआरे की कुटिया में पहुंची, ये सब कहना एक और लंबी कहानी हो जाएगी। उसका रक्षक रहमत शेख छद्म नाम से आराकान राजदरबार में काम कर रहा है। छोटी नदी बह रही थी और वसंत की शीतल सुबह की हवा में कैलू वृक्ष के लाल फूलों के गुच्छों से फूल झड़ रहे थे। पेड़ के नीचे बैठकर जुलेखा ने अमीना से कहा, ईश्वर ने जो हम 2 बहनों को मौत के मुंह से बचाया है, वो केवल पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए ही है, वरना मुझे तो और कोई कारण नहीं दिखता। अमीना ने नदी के उस पार सबसे दूरवर्ती और छायादार वन श्रेणी की ओर दृष्टि टिकाकर धीरे से कहा, दीदी, अब वो सब बातें मत करो भाई। मुझे ये दुनिया एक तरह से अच्छी लग रही है। यदि पुरुषों को मरना ही है तो वे आपस में कट कट कर मरे, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है। जुलेखा ने कहा, छी छी अमीना, क्या तू शहजादे के घर की लड़की है? कहाँ दिल्ली का सिंहासन और कहाँ आराकान के मछुआरे की कुटिया? अमीना ने हंसकर कहा, दीदी, दिल्ली के सिंहासन से अधिक यदि किसी बालिका को बुढ़ू की यह कुटिया और इस कैलू वृक्ष की छाया अधिक अच्छी लगे तो दिल्ली का सिंहासन उसके लिए एक भी आंसू नहीं बहाएगा। जुलेखा ने कुछ अपने आप से और कुछ अमीना से कहा, हाँ, तुझे दोष नहीं दिया जा सकता, तू तब बहुत छोटी थी। लेकिन एक बार सोचकर देख, पिता तुझे सबसे अधिक प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने तुझे अपने हाथों से जल में फेंक दिया था। उस पितृदत्त मृत्यु से अधिक इस जीवन को प्रिय मत समझ। यदि तू प्रतिशोध ले सके तभी जीवन का कोई अर्थ है। अमीना चुपचाप दूर देखती रही, पर स्पष्ट था कि बाहरी हवा, वृक्षों की छाया, अपना नया यौवन और कोई सुखद स्मृति उसे मग्न किए हुए थी। कुछ देर बाद एक लंबी आह भरकर उसने कहा, दीदी, तुम थोड़ा ठहरो भाई, मेरे घर के काम बाकी हैं। यदि मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो बुढ़ू खा नहीं पाएगा। जुलेखा अमीना की स्थिति के बारे में सोचकर बड़ी उदास होकर चुपचाप बैठी रही। तभी अचानक धप से एक कूदने की आवाज आई और पीछे से किसी ने जुलेखा की आंखें मींच ली। जुलेखा ने घबराकर कहा, कौन? स्वर सुनकर युवक ने आंखें छोड़ दी और सामने आकर खड़ा हो गया। जुलेखा के चेहरे की ओर देखकर उसने निडर होकर कहा, तुम तो तिनी नहीं हो। मानो जुलेखा खुद को तिनी बताने की कोशिश कर रही थी और युवक की असीम बुद्धिमानी से सारा राज खुल गया था। जुलेखा अपने वस्त्र संभालकर गर्व से खड़ी हो गई और आंखों से आग की लपटें निकालते हुए पूछा, कौन हो तुम? युवक ने कहा, तुम मुझे नहीं जानती। तिनी जानती है। तिनी कहाँ है? तिनी शोर सुनकर बाहर आ गई। जुलेखा का क्रोध और युवक का हक्का बक्का चेहरा देखकर अमीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, दीदी, इसकी बात का बुरा मत मानो। क्या यह मनुष्य है? ये तो वन का मृग है। यदि इसने कोई गुस्ताखी की है तो मैं इसे सजा दूंगी। दालिया, तुमने क्या किया था? युवक ने तुरंत कहा, आंखें मीची थी। मैंने सोचा था कि तिनी है, पर यह तो तिनी नहीं है। तिनी ने अचानक गहरा क्रोध दिखाते हुए कहा, फिर वही बात। छोटा मुंह बड़ी बात। कब तुमने तिनी की आंखें मीची थी? तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है। युवक बोला, आंखें मीचने में बहुत अधिक साहस की जरूरत नहीं होती।
विशेष रूप से यदि पुरानी आदत हो। पर सच कह रहा हूं तिनी, आज मैं थोड़ा डर गया था। ये कहकर उसने चुपके से जुलेखा की ओर उंगली दिखाकर अमीना के चेहरे की ओर देखते हुए निशब्द हंसने लगा। अमीना ने कहा, नहीं, तुम अत्यंत बर्बर हो। शहजादी के सामने खड़े होने के योग्य नहीं हो। तुम्हें शिष्टाचार सिखाना आवश्यक है। देखो, इस प्रकार सलाम करो। ये कहकर अमीना ने अपनी कोमल काया को मधुर भंगिमा में झुकाकर जुलेखा को सलाम किया। युवक ने बड़ी कठिनाई से उसका अधूरा अनुकरण किया। अमीना ने कहा, इस प्रकार 3 कदम पीछे हटकर आओ। युवक पीछे हट गया। फिर सलाम करो। उसने फिर सलाम किया। इस प्रकार पीछे हटाकर और सलाम करवाकर अमीना युवक को कुटिया के द्वार तक ले गई। उसने कहा, कमरे में प्रवेश करो। युवक कमरे में चला गया। अमीना ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और कहा, थोड़ा घर का काम करो, आग जलाए रखो। ये कहकर वह अपनी दीदी के पास आकर बैठ गई। उसने कहा, दीदी, गुस्सा मत कर भाई, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। नाक में दम आ गया है। पर अमीना के चेहरे या व्यवहार में ऐसा कोई लक्षण नहीं था, बल्कि अनेक विषयों में यहाँ के लोगों के प्रति उसका पक्षपात दिखाई देता था। जुलेखा ने यथासंभव क्रोध जताते हुए कहा, सचमुच अमीना, मैं तेरे व्यवहार पर हैरान हूं। कोई बाहरी युवक आकर तुझे स्पर्श कर सके, उसकी इतनी हिम्मत। अमीना ने दीदी का साथ देते हुए कहा, देखो तो बहन, यदि किसी बादशाह या नवाब के बेटे ने ऐसा व्यवहार किया होता तो मैं उसे अपमानित करके निकाल देती। जुलेखा की हंसी अब नहीं रुकी। हंसते हुए उसने कहा, सच सच बता अमीना, तू जो कह रही थी कि दुनिया तुझे बड़ी अच्छी लग रही है, क्या वो इसी बर्बर युवक के कारण है? अमीना ने कहा, सच कहूं तो दीदी, वो मेरी बहुत मदद करता है। फूल फल तोड़ देता है, शिकार करके लाता है, किसी काम के लिए बुलाओ तो दौड़कर आता है। कई बार सोचती हूं कि उसे डांटूं, पर वो कोशिश बेकार है। यदि मैं आंखें तरेर कर कहती हूं, दालिया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, तो दालिया चेहरे की ओर देखकर बड़े मजे से चुपचाप हंसता रहता है। शायद इनके देश का मजाक ऐसा ही है, 2 मारो तो बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने ये भी आजमा कर देखा है। ये देखो ना, कमरे में बंद किया है, बड़े आनंद में है। दरवाजा खोलते ही देखूंगी कि चेहरा लाल किए हुए बड़े मजे से आग फूंक रहा है। इसका क्या करूं बताओ बहन, मैं तो अब हार गई हूं। जुलेखा ने कहा, मैं कोशिश कर सकती हूं। अमीना ने हंसकर विनती करते हुए कहा, तेरे पांव पड़ती हूं बहन, अब तू उसे कुछ मत कहना। उसने ऐसे कहा जैसे वह युवक अमीना का कोई प्यारा पालतू हिरण हो, जिसका जंगली स्वभाव अभी गया नहीं है। उसे डर था कि कहीं दूसरे मनुष्य को देखकर वह डरकर गायब न हो जाए। तभी मछुआरे ने आकर पूछा, आज दालिया नहीं आया? तिनी आया है। कहाँ गया? वो बहुत उपद्रव कर रहा था, इसलिए उसे उस कमरे में बंद कर रखा है। वृद्ध ने कुछ चिंतित होकर कहा, यदि तंग करे तो सह लिया कर। कम उम्र में सभी ऐसे चंचल होते हैं, ज्यादा शासन मत कर। दालिया ने कल मुझे एक मुद्रा देकर 3 मछलियां ली थी। अमीना ने कहा, चिंता मत करो बुड़ू, आज मैं उससे 2 मुद्राएं वसूल कर लूंगी और 1 मछली भी नहीं देनी पड़ेगी। वृद्ध अपनी पालित कन्या की इस कम उम्र में ऐसी चतुराई और सूझबूझ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर चला गया। आश्चर्य यह है कि दालिया के आने जाने पर जुलेखा को धीरे धीरे कोई आपत्ति नहीं रही। देखा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जैसे नदी की एक ओर धारा और दूसरी ओर किनारा होता है, वैसे ही नारी के मन में आवेग और लोक लाज होती है। पर सभ्य समाज से दूर आराकान के इस छोर पर लोग कहाँ थे? यहाँ केवल ऋतुओं के साथ वृक्ष पुष्पित होते थे। सामने नीली नदी वर्षा में उफनती, शरद में स्वच्छ और ग्रीष्म में क्षीण हो जाती थी। पक्षियों के स्वर में आलोचना का लेश मात्र नहीं था, और दक्षिणी हवा कभी कभी उस पार के गांवों से मनुष्यों की गुनगुनाहट ले आती थी, पर कानाफूसी नहीं। जैसे पुराने खंडहरों पर धीरे धीरे जंगल उगाता है, वैसे ही यहाँ कुछ दिन रहने पर प्रकृति के गुप्त आक्रमण से मर्यादाओं की मजबूत नींव धीरे धीरे ढह जाती है और चारों ओर प्राकृतिक जगत के साथ सब एकाकार हो जाता है। 2 योग्य नर नारी के मिलन का दृश्य देखना स्त्री के लिए सबसे सुंदर होता है। उसके लिए रहस्य, सुख और कौतूहल का इससे बड़ा विषय और कुछ नहीं हो सकता। अतः इस बर्बर कुटिया में, निर्जन दरिद्रता की छाया में जब जुलेखा का कुल गर्व और मान मर्यादा का भाव शिथिल हो गया, तब उन खिलते हुए कैलू वृक्षों के नीचे अमीना और दालिया के मिलन का ये सुंदर खेल देखना उसे बहुत आनंद देता था। शायद उसके तरुण हृदय में भी कोई अपूर्ण आकांक्षा जाग उठती थी और उसे सुख दुख से चंचल कर देती थी। अंत में ऐसा हुआ कि जिस दिन युवक को आने में देरी होती, अमीना की तरह जुलेखा भी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती, और जब दोनों साथ होते तो जैसे एक चित्रकार अपनी ताजा बनी तस्वीर को थोड़ी दूर से देखता है, वैसे ही वह उन्हें स्नेह और मुस्कान के साथ देखती रहती थी। कभी कभी ऊपरी झगड़ा भी करती, छल से डांटती, अमीना को घर में बंद करके युवक के मिलन के आवेग को रोकती। सम्राट और वनवासी में एक समानता है, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों अपने राज्य के अधिपति हैं, दोनों को किसी का नियम नहीं मानना पड़ता।
दोनों में ही प्रकृति की एक स्वाभाविक महानता और सरलता होती है। जो बीच के लोग हैं, जो दिन रात शास्त्र के अक्षर मिलाकर जीवन बिताते हैं, वे ही कुछ अलग होते हैं। वे ही बड़ों के सामने दास, छोटों के सामने प्रभु और असमंजस की स्थिति में किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। बर्बर दालिया प्रकृति साम्राज्य का स्वच्छंद बालक था। उसे शहजादी के सामने कोई संकोच नहीं था और शहजादियां भी उसे अपने समकक्ष ही पहचानती थी। हंसमुख, सरल, कौतुकप्रिय और हर स्थिति में निडर, उसके चरित्र में दरिद्रता का कोई लक्षण नहीं था। किंतु इस खेल के बीच जुलेखा का हृदय कभी कभी तड़प उठता। वो सोचती, क्या एक सम्राट की पुत्री के जीवन का यही अंत है? एक सुबह दालिया के आते ही जुलेखा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दालिया, क्या यहाँ के राजा को दिखा सकते हो? दिखा सकता हूं, पर क्यों बताओ तो? मेरे पास एक खंजर है जिसे मैं उसके सीने में उतारना चाहती हूं। पहले तो दालिया थोड़ा चकित हुआ, फिर जुलेखा के क्रोध भरे चेहरे को देखकर उसका पूरा चेहरा हंसी से भर गया, मानो इतनी मजेदार बात उसने पहले कभी न सुनी हो। यह मजाक राजपुत्री के योग्य ही था। बिना किसी बात के पहली ही मुलाकात में एक खंजर का आधा हिस्सा जीवित राजा के सीने में घुसा देने जैसे आत्मीय व्यवहार से राजा अचानक कैसा चकित रह जाएगा, ये चित्र उसके मन में बार बार उभरता और उसकी दबी हंसी खिलखिलाहट में बदल जाती। अगले ही दिन रहमत शेख ने जुलेखा को गुप्त पत्र लिखा कि आराकान के नए राजा को मछुआरे की कुटिया में दोनों बहनों का पता मिल गया है और वो चोरी छिपे अमीना को देखकर उस पर मोहित हो गया है। वो उसे विवाह के लिए तुरंत महल लाने की तैयारी कर रहा है। प्रतिशोध का इससे सुंदर अवसर और नहीं मिलेगा। तब जुलेखा ने दृढ़ता से अमीना का हाथ पकड़कर कहा, ईश्वर की इच्छा स्पष्ट दिख रही है। अमीना, अब तेरे जीवन का कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। अब खेल अच्छा नहीं लगता। दालिया वही था। अमीना ने उसके चेहरे की ओर देखा कि वह कौतुक से हंस रहा है। अमीना ने उसकी हंसी देखकर आहत होकर कहा, जानते हो दालिया, मैं राजवधू बनने जा रही हूं। दालिया बोला, वो तो बहुत कम समय के लिए होगा। अमीना ने व्यथित और चकित मन से सोचा, सचमुच यह वन का मृग है। इसके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना ही मेरा पागलपन था। अमीना ने दालिया को थोड़ा सचेत करने के लिए कहा, राजा को मारकर क्या मैं वापस आऊंगी? दालिया ने इसे तर्कसंगत मानते हुए कहा, वापस आना कठिन तो है। अमीना की आत्मा जैसे मुरझा गई। जुलेखा की ओर मुड़कर आह भरते हुए उसने कहा, दीदी, मैं तैयार हूं। और दालिया की ओर मुड़कर घायल मन से मजाक का स्वांग करते हुए कहा, रानी बनते ही मैं सबसे पहले तुम्हें राजा के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल होने के अपराध में सजा दूंगी। उसके बाद जो करना होगा करूंगी। ये सुनकर दालिया को बहुत मजा आया, मानो प्रस्ताव पूरा होने पर इसमें बहुत मनोरंजन होने वाला है। सवार, पैदल सेना, झंडे, हाथी, बाजे और रोशनी से मछुआरे का घर जैसे टूटने को हो गया। राजप्रासाद से सोने से मड़ी 2 पालकियां आईं। अमीना ने जुलेखा के हाथ से खंजर ले लिया। उसने हाथीदांत की नक्काशी को देर तक देखा, फिर वस्त्र हटाकर अपने सीने पर उसकी धार की परीक्षा की। जीवन की कली के पास खंजर को एक बार स्पर्श किया, फिर उसे म्यान में डालकर कपड़ों में छुपा लिया। उसकी बड़ी इच्छा थी कि इस मृत्यु यात्रा से पहले एक बार दालिया से मिल ले, पर कल से उसका पता नहीं था। क्या दालिया की उस हंसी के पीछे कोई जलन छिपी थी? पालकी में बैठने से पहले अमीना ने आंसुओं के बीच से अपने बचपन के आश्रय को एक बार देखा, उसका वो घर, पेड़ और नदी। मछुआरे का हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहा, बुड़ू, अब मैं चली। तिनी चली गई तो तेरा घर कौन देखेगा? बुड़ू बालक की तरह रो पड़ा। अमीना ने कहा, बुड़ू, यदि दालिया यहाँ आए तो उसे यह अंगूठी दे देना। कहना कि तिनी जाते समय दे गई है। ये कहते ही वह पालकी में बैठ गई। बड़े धूमधाम से पालकी चल दी। अमीना की कुटिया, नदी का किनारा और कैलू वृक्ष का नीचे का भाग अंधकार में और सुनसान हो गया। समय पर दोनों पालकियां मुख्य द्वार पार कर अंतपुर में पहुंची। दोनों बहनें पालकी से बाहर आईं। अमीना के चेहरे पर हंसी नहीं थी, आंखों में आंसू के निशान भी नहीं थे। जुलेखा का चेहरा पीला पड़ गया था। जब कर्तव्य दूर था तब उत्साह तीव्र था। अब कांपते हृदय और व्याकुल स्नेह के साथ उसने अमीना को गले लगा लिया। मन ही मन कहा, नए प्रेम की टहनी से तोड़कर इस खिले हुए फूल को मैं किस रक्त की धारा में बहाने जा रही हूं। पर अब सोचने का समय नहीं था। दासियों द्वारा ले जाई जाती हुई हजारों दीपकों की तीक्ष्ण दृष्टि के बीच दोनों बहनें स्वप्न की भांति चलने लगी। अंत में कमरे के द्वार पर पल भर के लिए रुककर अमीना ने कहा, दीदी। जुलेखा ने अमीना को कसकर गले लगाया और चूमा। दोनों धीरे धीरे कमरे में प्रविष्ट हुई। राजसी वेशभूषा में कमरे के बीचों बीच मसनद पर राजा बैठे थे। अमीना संकोच के साथ द्वार के पास खड़ी रही। जुलेखा ने आगे बढ़कर राजा के पास जाकर देखा, राजा चुपचाप कौतुक से हंस रहे थे। जुलेखा चिल्ला उठी, दालिया। अमीना मूर्छित होकर गिर पड़ी। दालिया ने उठकर उसे एक घायल पक्षी की तरह गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। होश में आने पर अमीना ने अपने सीने से खंजर निकाला और दीदी की ओर देखा। दीदी ने दालिया की ओर देखा। दालिया चुपचाप मुस्कुराते हुए दोनों की ओर देखता रहा।
खंजर भी अपनी म्यान से थोड़ा बाहर निकलकर इस तमाशे को देख चमक चमक कर हंसने लगा।